आपका पेज नंबर 67 ज़ीरो एक्सपोनेंट है। हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। ज़ीरो एक्सपोनेंट्स की टाइप और उनके पावर लास हमने कर लिए। अब हम ज़ीरो एक्सपोनेंट क्या होता है। ज़ीरो एक्सपोनेंट मीन ज़ीरो पावर, कि जब किसी नंबर की ज़ीरो पावर आती है। व्हेन अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, जब हमें बेस में नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर हो, यानी बेस में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज़ रेज टू द पावर ऑफ ज़ीरो, जब उस पर पावर ज़ीरो लगा दी जाती है, देन द आंसर इज़ 1। सो हम विदाउट कैलकुलेशन वी हैव अ रूल दैट इफ़ एनी नंबर उसकी पावर हमारी ज़ीरो आ रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो नंबर 1 हो चुका है। The answer is 1. This can be expressed in the form a0, a to the power 0 is equal to 1, where a is any non-zero rational number। a को मस्ट मैंने बताया कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब जैसे कि क्वेश्चन रूल में अगर 4 पावर 5 इट्स मीन बेसिस भी सेम है, पावर्स भी सेम है। इट्स मीन हम क्या करेंगे, बेस 1 टाइम लिखेंगे और 5 माइनस 5 करेंगे विच इज़ 0। अब 4 पावर 0, इसको अगर मैं बोलूँ ना कि ये स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, 4 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करें। जैसे अगर 4 की पावर 1 लिखा है ना, ये सेंस बनती है 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम मतलब वो 1 ही लिखा जाएगा, 1 टाइम ही लिखा जाएगा। 4 की पावर 2 अगर है, 4 स्क्वायर है, इट्स मीन हम कहते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 4 है। अब देखें कि 4 पावर 3 होता तो वो होता है 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये कोई सेंस इधर बनेगी इसके बैकवर्ड में। अगर हम देखें 4 पावर 0, तो यहाँ पे देखें 4 पावर 1 में 1 4 आया था, 1 टाइम 4 आया था, तो 4 पावर 0 में 0 टाइम 4 आएगा, वो नज़र आएगा नो ना। तो हाँ, वहाँ हम कहेंगे कि वो 1 है, वहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो रहनी चाहिए ना, ये क्योंकि ये नंबर है, सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे रूल बन गया कि व्हेन एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर इज रेज टू द पावर 0, देन द आंसर इज़ 0। अब ये देख लें, a पावर 1 इज़ इक्वल टू a। जब a पावर 1 है तो हम उसको सिंपली a लिख देते हैं। अब पावर 1 शो नहीं करते, पावर 2 3 4 5 को शो करना लाजमी है, लेकिन 1 पावर को शो करें ना करें कोई इशू नहीं है। और a पावर 0 होता है 1, यह अभी हमने रूल पढ़ा। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैन बी समराइज एज फॉलोज। अब इनको एक समरी हमने बना दी है, एक शॉर्ट में सारे लॉज को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इफ़ x इज़ एनी रेशनल नंबर डिफरेंट फ्राम 0 एंड m एंड n आर एनी इंटीजर्स, देन अब रेशनल नंबर हमने लिया है 0। अब रेशनल नंबर क्यों लिया गया, रेशनली क्यों लिया गया, क्योंकि रेशनल नंबर के सेट में हमें पता है कि हमारे इंटीजर्स भी आ जाने हैं, जिसमें 0 आता है, +1 -1 +2 -2। अब इनके अंदर ही होल नंबर आ जाते हैं। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड तक, इनफाइनाइट है। फिर हमारे नेचुरल नंबर्स भी इसी रेशनल नंबर के सेट में आते हैं, जो शुरू होते हैं 1 2 3 से और सो ऑन अप टू एंड इनफाइनाइट। तो इस वजह से रेशनल नंबर्स को लिया गया है ताकि इसमें सारे सेट्स आ जाएं। अब रेशनल नंबर के सेट में आपको याद होगा कि इसमें इरेशनल सेट नहीं होता है, उसको छोड़ के। तो अब एक्सपोनेंट्स हमारे लगते ही, या ये कह लें कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है ना, वो होती है रेशनल नंबर्स के साथ है। ठीक है, और m और n आर एनी इंटीजर्स। अब m और n इंटीजर्स क्यों लिए गए, क्योंकि m और n देखें हमारे जो रेसिप्रोकल हमने लिया नेगेटिव इंटेग्रल के साथ, एक्सपोनेंट्स के साथ, उसमें हमारा 3 की पावर 2 था ना, तब जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो 3 की पावर -2। अब अगर हम इंटीजर्स ना लेते, मैं कहती यहाँ होल नंबर होता या नेचुरल नंबर होता, तो हम +2 तो लिख लेते, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर में कहीं -2 होता है, नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा नेचुरल नंबर में तो 0 भी नहीं होता, होल नंबर में तो चलो होता है। तो ऐसा कौन सा सेट था जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव सारे आ जाते, तो इंटीजर्स का सेट था। इस वजह से पावर्स के लिए ना m और n पावर्स को शो करते थे ना हमारे सारे लॉज में, तो ये इंटीजर्स लिए जाएंगे। अब पहला लॉ क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ है, पावर का प्रोडक्ट लॉ है, जिसमें xm मल्टीप्लाई xn होता है, तो x पावर m प्लस n होता है। अब इसी का लॉ 2 क्या कहलाता है कि जब बेस हमारी डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर 1 टाइम लिखी जाएगी, x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वेयर y इज़ आल्सो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। अब y भी यहाँ पे
नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एक्स तो हमने यहाँ पे स्टार्ट पे बोल दिया ना, अब इसमें वाई एक नया लेके आए हैं तो वाई के लिए अलग से लिख दिया। ला 3 एक्सपोनेंशियल ला 1 जो मैंने आपको पीछे लिखवाया वो है एक्स एम डिवाइड एक्स एन होता है, बेस सेम है और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट कर ली जाएंगी। इसी का एक्सपोनेंशियल ला 2 क्या था कि जब बेस हमारी डिफरेंट है, पावर सेम है और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम एक्स बाय वाई करके होल पावर एन ले जाएंगे, वेयर एन वाई इज़ आल्सो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। अब पावर रूल जो हमारा था मल्टीपल पावर का, अगर एक्स एम है और इसकी पावर होल में एन है तो एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ज़ीरो एक्सपोनेंट का ला क्या था कि अगर एक्स की पावर ज़ीरो हो या हमें बताया गया था उधर ए की पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। अब चूँकि यहाँ पे हमने एक्स रेशनल नंबर कोई भी लिया ना तो यहाँ एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 का आ जाएगा, ठीक है, वेर एक्स इज़ एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, पहला क्वेश्चन है पावर इज़ अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट और इंडेक्स। पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स, ये एक्सपोनेंट के कि वो पावर या इंडेक्स कहलाता है, एक्सपोनेंट आप लिख लें, ठीक है। पावर इज़ अनदर वर्ड फॉर एक्सपोनेंट। नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स आ, जब नेगेटिव बेस के ऊपर ऑड नंबर आए, जैसे -2 की पावर 3 एग्जांपल हमने समझी तो इसका आंसर -8 आता है। माइनस का साइन ऑड पावर की वजह से आंसर में भी रहेगा और 2 की पावर 3 होता है 8, इट गिव्स नेगेटिव नंबर। अब नेक्स्ट दी वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 3 या 5 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब इज़, अब बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो ये वाला रूल हमारा लगना है। 5 मल्टीप्लाई 2 होल में 3 आ जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 होल 3, 10 पावर 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 किया, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई खुद भी कर सकते हैं, तो ये 1000 आ जाएगा, लास्ट पे 1000 लिखा हुआ है। इफ़ द बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड, ये हमने इधर किया, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड की जाती है। अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू, a number raised to the power of 0 is equal to 1, एनी नंबर जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 हो जाता है, ठीक है। स्टेट whether these statements are true or false। 2 पावर 3 या 2 क्यूब मल्टीप्लाई 4 क्यूब, बेस आर डिफरेंट पावर आर सेम, तो हमें क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई 4 लिख के होल में क्यूब ले जाना है, तो 4 2 ज़ा 8 क्यूब, हमें तो 6 क्यूब दिया गया था, इट इज़ फॉल्स और 6 को कट करके 8 लिख दें। -3 पावर 5 डिवाइड 3 पावर 4 इज़ इक्वल टू -3, सॉल्व करते हैं। -3 पावर 5 डिवाइड -3 पावर 4 है। अब डिवीजन रूल क्या कहलाएगा कि 5 - 4 कर दें, 5 - 4 होता है 1, -3 पावर 1 और 3 पावर 1 या किसी नंबर की पावर 1 हो तो उसको सिंपल भी हम लिख सकते हैं, तो -3 आंसर ये ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 2 पावर 4 इज़ 1/2 पावर 4 भी लिख सकते हैं पॉजिटिव 4 के साथ, या हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि 2 पावर 4 लिख के ऊपर पावर नेगेटिव कर दें। ये दोनों मेथड हमने किए, तो यहाँ पे तो 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो टोटली फॉल्स हो गया, तो रीराइटिंग में ये वाला और ये वाला लिखना है आपने। 2000 पावर 0 मल्टीप्लाई 1000 पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखें 2000 की पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाना है, 1000 की पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाना है, 1 1 इज़ 1, ये ट्रू है। 5 पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन 4 पावर 5। 5 पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 625 आया। 4 पावर 5 का मतलब है 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1024। अब बड़ा कौन सा है, ये वाला ये वाला बड़ा है ना, इट्स मीन हमें बोला गया कि 5 पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4/5, ये तो लेस हो गया, ठीक है, ये तो लेस हो गया ना, इससे हम ग्रेटर कट करके लेस लेंगे और ये फॉल्स है, ठीक है। तो यही आपका आज क्लास वर्क है।